जय हिंद। देखिए, इस क्लास में फिजिक्स का हम आपको फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक, हम पहला पार्ट जो था प्रकाश का परावर्तन, उसमें सारा टॉपिक हम आपको बता दिए थे। एक बच गया था दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को सिद्ध करने का दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/u + 1/v = 1/f। ये होता है अवतल दर्पण में। क्या होता है? कौन सा दर्पण में होता है? ये अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में यहाँ पे लिख देते हैं, अवतल दर्पण में। और ये इसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है? 1/u - 1/v = 1/f। ये होता है उत्तल दर्पण में। तो हम क्या करना है, अवतल दर्पण में हम इस सूत्र को कैसे सिद्ध करते हैं, एकदम आसान सा भाषा में आप समझिए। इसको एक ही बार में एक वीडियो बस ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम बनाते हैं इस दर्पण सूत्र को सिद्ध कैसे करते हैं, देखिएगा। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण एक बना लेते हैं। क्या करना है, अवतल दर्पण का चित्र बना लेना है। अवतल दर्पण कैसे होता है? बाहर से रंगा हुआ रहता है। अवतल दर्पण क्या होता है? बाहर से रंगा हुआ रहता है। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं, आराम से समझते जाइए, एक वीडियो समझिए। ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष। क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। यहाँ पे जो ध्रुव होता है उसको पी मान लेते हैं। एक दर्पण हम मान लेते हैं mn। नाम कुछ दे देते हैं दर्पण का कुछ नाम दे देंगे mn। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इतना दूरी पर वक्रता केंद्र है। क्या है ये? वक्रता केंद्र। तो P से, देखिए दर्पण का जितना दूरी होता है ना, ध्रुव से नापा जाता है। तो P से R तक जो दूरी होगा उसको R से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र से सूचित करते हैं, समझे। उसके बाद वक्रता केंद्र और P के आधा जो होता है, आधा वो फोकस कहलाता है। और फोकस से P के दूरी को f यानी कि फोकस दूरी कहते हैं। बात तो समझते जाइए। यहाँ C से P के दूरी को क्या कहते हैं? बड़का R मतलब कि वक्रता त्रिज्या। और F से इसका आधा, इस दोनों का आधा क्या होता है? F। तो F से P के दूरी क्या होगा? F, छोटका f होगा, मतलब कि फोकस दूरी। अब देखिए, हम इसको बनाने के लिए, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, हम किसी भी जगह पर एक क्या करते हैं, वस्तु को रखते हैं। तो हम यहाँ पे वस्तु को रखेंगे। यहाँ पे वस्तु रखिएगा तो चित्र आपको अच्छा से बनेगा। कहीं वस्तु रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रख के बनाइएगा तो आपको अच्छा से सवाल बन जाएगा, ये वाला सिद्ध हो जाएगा। ऐसे वस्तु है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कम से कम 2 किरण आरेख खींचते हैं। तो यहाँ से 2 किरण आरेख आप खींचिए। यहाँ से सीधा होना चाहिए वो किरण आरेख, नहीं तो आपका प्रतिबिंब गलती हो जाएगा। ये वाला सीधा, ये गया। अब हम बताए थे जब समांतर जाता है तो टकरा के किसके होकर आता है? F से होकर गुजरता है। ये हम आपको बताए हुए पिछले वीडियो में। तो ऐसे ये चला गया, इस टाइप के ये गुजर गया, इधर चला गया। अब उसके बाद एक C से जाता है, एक किरण C से गया। अब C से गया तो ऐसे C से टकराया और उसी पथ पर चला जाता है। ऐसे किरण गया था ना, तो C से टकराने के बाद नियम होता है उसी पथ पर लौट जाता है। और जिस जगह पर ये दोनों किरण, ये गया टकरा के वापस आया, ये गया टकरा के वापस आया, तो जहाँ पे मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। वहीं पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो हो गया। तो इस प्रकार से हम माने दर्शा ली। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से और P, ये क्या है? वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से। अब प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक P तक प्रतिबिंब दूरी मतलब V से सूचित करते हैं। बात को समझते जाइए। हो गया। अब ये सारे बिंदु का नाम लिख लीजिए। ये बिंदु है तो A यहाँ दे दीजिए, B यहाँ दे दीजिए, C तो यहाँ है ही। अब उसके बाद ये F है, ये बिंदु, अब यहाँ दे दीजिए D। ये बिंदु का क्या नाम दीजिए? D। और इस बिंदु का नाम दे दीजिए E। दे दिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो कोई बिंदु नहीं है। अब यहाँ पे एक बिंदु ये दे दीजिए, S दे दीजिए। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए, माना mn एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है कि नहीं? जो चीज़ है वो लिख दीजिए। अवतल दर्पण है। उसके बाद AS एक आपतित किरण है। AS आपतित किरण है। इस दर्पण में आप क्या देख रहे हैं? P से F तक, यानी PF जो है क्या है? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी।
फोकस दूरी। अब फोकस दूरी है तो ये है क्या एफ। तब बउआ हम बताएं चिन्ह परिपाटी में ये बायां साइड जितना चीज़ रहता है ना वो सब माइनस में होता है, दायां साइड प्लस में, तो सब तो माइनस में है, तो ये हो गया माइनस एफ हो गया। अब पी से एफ हो गया अब यहाँ तक। पी डी क्या है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी है कि नहीं, तो इसको सूचित किए हैं भी से, तो माइनस भी। उसके बाद पी से लेके सी तक, पी सी क्या है, पी सी हमको है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या लिख देंगे, वक्रता त्रिज्या। ई क्या है, वक्रता त्रिज्या माइनस आर, सब माइनस में होगा। अब पी से सी हो गया, पी से बी तक, पी बी, ये क्या है वस्तु दूरी, ये क्या है वस्तु दूरी, इसको किससे सूचित कर दिए किए हैं यू से, तो माइनस यू। ये सारा बात हम लिख देंगे। अब लिखने के बाद देखना क्या है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हमको सिद्ध करना है, प्रमाण यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना है ये वाला सूत्र। तो देखिए क्या करना है, इसमें हम आपको बता रहे हैं, कहाँ गया मार्कर, देखिए एक चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, एक तो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ये है। अब इसी के समरूप ये त्रिभुज है ये समकोण है, ये भी समकोण है लेकिन उल्टा है। और एक त्रिभुज आपको इधर दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, और इसी के समरूप ये वाला दिख रहा है। देखिए ये अगर मान लीजिए सीधा हो सकता है इसको पी तक, तो ये भी समकोणीय होगा, इसके लिए घबराइए, ये दिख रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। ये जो है ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये दोनों को समरूप है, ये दोनों समरूप होगा ही। अगर नहीं, अगर आप विश्वास होता है समरूप कर लेंगे, तो हम लिखते हैं इस त्रिभुज का नाम, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम बोलिए सी डी आर में। तो देखिए इसमें b जो है ना, b देख रहे हैं, ये b 90 होगा, और इसमें ई वाला 90 होगा, जो खारा रहता हुआ ना 90 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते कोना b बराबर कोना d 90 डिग्री। और उसके बाद ये वाला देखिए इस साइड का कोना, इस साइड का कोना, दोनों एकांतर के नियम से बराबर होगा, तो कोना c बराबर कोना c एकांतर से, यहाँ लिख देते हैं एकांतर हो गया। तो जब दो कोण बराबर होता है तो हम जानते हैं एंगल से, यानी कि कोण से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज CDR के। मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये त्रिभुज समरूप हो जाता है तो क्या होता है, लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार और कर्ण बट्टा कर्ण, ये होता है ना। तो हम इस बात को यहाँ लिख देंगे। तो ये लंब क्या है, लंब, इसका लंब ये है, तो ये लिख देंगे हम लंब बट्टा लंब, इधर देखिए दिख रहा है, तो लंब क्या है AB बट्टा इसका लंब क्या है DR बराबर इसका आधार क्या है BC बट्टा इसका आधार क्या है CD, इसका कर्ण क्या है AC और इसका कर्ण क्या है CR। नहीं समझे, लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार और कर्ण बट्टा कर्ण, बस ये हो गया। ये समीकरण 1 मान लिए। यहाँ पे समीकरण कितना मान लिए 1। अब आगे देखते हैं। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखेंगे क्या कहता है। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं इसमें, ये त्रिभुज, तो ये त्रिभुज पहले बड़ा लिए थे, तो इसमें भी बड़ा लीजिए पहले। SPF त्रिभुज SPF तथा त्रिभुज क्या है DFE में, इस दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज 90 क्या है P कोना P, इस त्रिभुज 90 क्या है D कोना D। एकांतर क्या है इस त्रिभुज का, ये वाला कोना एकांतर रहता है, तो कोना F बराबर कोना F, ये हो गया एकांतर। यहाँ लिख देंगे एकांतर, ये इस कोष्ठ में लिख देंगे 90। तो एंगल से त्रिभुज SPF समरूप होगा त्रिभुज DFE में, हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी लंब बट्टा लंब करेंगे, तो लंब है SP
इसका लंब क्या है dr, आधार क्या है pf, तो pf, इसका आधार क्या है df, इसका कर्ण क्या है sf, इसका कर्ण क्या है fr। ये लिख देंगे, ये समीकरण 2। अब यहां पे समझिए थोड़ा, यहां पे क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए ए बी और ये वाला बात समझिए, आपको ए बी और एस पी ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए बी के जगह पर आप एस पी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर होता है ना। समांतर मान लीजिए 5 सेमी लंबा है ये, तो कहीं भी जाएगा तो 5 सेमी होगा, यानी ए बी का ऊंचाई और एस पी का ऊंचाई दोनों सेम होगा। तो ए बी और एस पी सेम है, और डी आर तो नीचे है ही। बात समझिए थोड़ा, यहाँ पे ए बी और एस पी सेम है, और डी आर कहाँ गया भाई, डी और आर कहाँ है, हाँ डी आर। यहाँ पे ए बी और एस पी सेम है, ये वाला डी आर ये दोनों में है ना, यहाँ पे देख रहे हैं डी आर नीचे है, ए बी एस पी सेम है। तो बउआ ये वाला बात इसके बराबर होगा कि नहीं, ये वाला बात इसके बराबर होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये तीनों और ये तीनों सभी आपस में बराबर होगा, सभी आपस में बराबर होगा। तो ये सभी बराबर होगा, तो इसमें से सब को नहीं लेना है, बस आधार वाला जो होगा बस वही लेना है। आपको लेना है क्या, बी सी, सी डी, डी एफ, पी एफ, बस इतना ही लेना है। ये इतना, ये वाला जिसमें है वही लेना है। तो सब को छोड़ दीजिए, जो बच गया क्या क्या लेना है, 20, यानी ये वाला 20 में कर ये वाला ले लेना है, और बराबर ये वाला पी एफ और डी एफ ये वाला ले लेना। बस बाकी बात सबको छोड़ देना, हो गया। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको बन जाएगा। इसको मिटा दें, चलिए यहाँ से मिटाते हैं, वो हमको ज़रूरत पड़ेगा इसलिए नहीं मिटाते। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो एक समीकरण यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 बराबर 2 से बी सी बट्टा सी डी, अब पी एफ बट्टा डी एफ। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये बी सी, सी डी, पी एफ, डी एफ है ना, सभी को पी से तुलना कीजिए, क्योंकि दूरी आप पी से नापते हैं, तो सभी को पी से तुलना कीजिए। तो बी सी देखिए, आपको बी सी कहाँ है, बी सी, सी बी यहाँ, मतलब इतना दूरी बी है और ये सी है। हम कहें आपको पी से तुलना करने के लिए, तो यहाँ पे पी है, तुलना पी से करना है। तो बी सी का मान अगर आप निकालते हैं पी से तुलना, तो बी सी कब निकलेगा, जब इस पूरा में से इतना घटाएंगे तब ना बी सी निकलेगा। हैं, छोटका निकालना है तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए, छोटका निकालना है तो बड़का में से छोटका घटा दीजिए। तो ये छोटका निकालना है, कोनो छोटका निकालना रहेगा तो बड़का में से छोटका घटाइएगा। तब बड़का है पी बी, तो हम बी सी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। सी डी देखेंगे, आप सी डी देखते हैं तो यहाँ सी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है, और यहाँ पी है। तो आपको सी डी निकालना है, इस सी डी निकालना है, सी डी है तो सी डी निकालना है, तो छोटका है तब बड़का में से छोटका घटा दीजिए। तब बड़का है पी सी और माइनस छोटका है पी डी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी सी माइनस पी डी, बस हो गया। अब पी एफ, ये तो पी से तुलना है ही, और डी एफ को पी से तुलना कीजिए, दिख रहा है ना, डी एफ को पी से तुलना कीजिए। चलिए डी एफ कहाँ है, तो यहाँ देखिए ये डी है, यहाँ एफ है, अब पी यहाँ है, तो ये वाला। तो आपको निकालना है पी एफ, ये निकालना है, माने छोटका निकालना है। तब बड़का में से छोटका, बड़का में से पी डी माइनस छोटका पी एफ। बस ध्यान रखना है, पी से तुलना करना है, सबको पी से तुलना करना है। अब उसके बाद मान रख दीजिए, बस हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। मान रख दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं, मान रख दीजिए। पी बी का मान बोलिए, यहाँ पी बी है तो पी बी का मान क्या है, पी बी का माइनस यू, तो यहाँ पे माइनस यू माइनस पी सी का मान कितना है, माइनस आर, तो माइनस आर। अब पी सी का मान कितना है, माइनस आर, तो यहाँ पे देंगे माइनस आर,
माइनस पी डी का मान कितना है माइनस भी, तो यहाँ दे देंगे माइनस भी। पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, और पी डी का मान कितना है माइनस भी, पी एफ का मान कितना है माइनस एफ, तो माइनस एफ। बस हो गया। अब देखिए एक चीज़ है आर है ना, आर को हटा दीजिए, आर को 2f लिख सकते हैं, आर बराबर 2f होता है ना, माने त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो माइनस यू माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 2f, ये माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। अब तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा गुना इसको इससे, माने इस दोनों पद को इससे गुना कीजिए, माने माइनस यू प्लस 2f को गुना कीजिएगा माइनस भी प्लस एफ से, तो माइनस यू छोड़िएगा गुना आना चाहिए, तो माइनस भी प्लस एफ प्लस 2f छोड़िएगा तो माइनस भी प्लस एफ, क्या होगा प्लस यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर। अब इस सब को लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस यू भी यू एफ 2vf 2f स्क्वायर लिख दिया। इसको गुना करके इधर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा इसको प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf, इस सब को इस साइड ले आइए, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर प्लस vf बराबर 0। देखिए इससे ही कट गया। अब देखिए यू भी अकेले है तो यू भी लिख दीजिए, यू एफ अकेले है तो यू एफ लिख दीजिए, 2vf माइनस vf लिख दीजिए बराबर 0। अब यहाँ के बाद समझिए, यहाँ के बाद थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। इसके बाद क्या करना है, यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, यहाँ लिख देंगे यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर, तो यहाँ यू भी बट्टा यू भी एफ, यू एफ बट्टा यू भी एफ, भी एफ बट्टा यू भी एफ बराबर 0 बट्टा यू भी एफ। देखिए यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, बच गया यहाँ पे 1 बट्टा एफ 1 बट्टा भी 1 बट्टा यू बराबर 0। इसको उस साइड ले जाएंगे, दिख रहा है ना, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इधर कर देते हैं क्योंकि नीचे नहीं दिखा दिक्कत है, 1 बट्टा एफ अब बराबर इस साइड आया तो 1 बट्टा भी प्लस 1 बट्टा यू, बस सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपको अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र हम कल के क्लास में बताएंगे। उसके बाद आपका पहला प्रकाश के परावर्तन जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा चैप्टर देखेंगे। इसको बना लीजिएगा, 1-2 बार बनाइएगा, बस समझ में आ जाएगा, और समझ में नहीं आया तो फिर से हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।